चलो आज एक टॉपिक आ गया है सामने। मेरे एक जान पहचान के हैं, वो ओमकार की साधना काफ़ी ज़्यादा करते हैं। चलो इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये ओम क्या होता है, क्या इसकी साधना करने की ज़रूरत है? काफ़ी मंत्रों के सामने ओम भी लगता है। सारी दुनिया कहती है ओम सबसे बड़ा, ओम से बड़ा ना कोई। काफ़ी धर्मों में से आमीन के नाम से भी जानते हैं और कोई दूसरे नामों से भी जानते हैं। आप ओम के नाम से जानते हैं इसी चीज़ को, दूसरे धर्मों में से आमीन आमीन कह के ऐसे जानते हैं। तो नाम तो इसके बहुत से हो सकते हैं। इसकी पूजा करने की क्या ज़रूरत है, इससे क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या होने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। इससे देखो, पूजा पाठ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुदरत में बहुत सी आवाज़ें गूंजती रहती हैं। जिसमें से एक ओमकार भी है। वो एग्जैक्ट ओम नहीं है, ओम जैसी आवाज़ गूंज रही है। इस कुदरत में चौबीसों घंटे आवाज़ गूंजती रहती है। आपने कभी भी देखा होगा कि आपके जो कान होते हैं वो कुछ 20 हार्ट्ज से लेकर 20,000 हार्ट्ज तक की आवाज़ सुन सकते हैं। इससे तेज़ आवाज़ को भी वो नहीं सुनते हैं और इससे धीमी आवाज़ को भी नहीं सुनते हैं। तो कुछ लिमिट की आवाज़ें हैं जिससे आपकी दिमाग की नसों पे ज़्यादा दबाव ना पड़े, इसलिए आपके जो कान हैं कुछ थोड़ी बहुत ही आवाज़ों को सुन पाते हैं, ज़्यादा आवाज़ों को नहीं सुन पाते, ज़्यादा बारीक आवाज़ों को और ज़्यादा तेज़ आवाज़ों को नहीं सुन पाते। अब ये आकाश मंडल है, इसमें बहुत सी आवाज़ें गूंज रही हैं, लेकिन कुदरत ने आपके कान को ऐसे बनाया है, ये एक मशीन है। ये कान सिर्फ जो थोड़ी बहुत आवाज़ों को कैच कर लेते हैं। ज़्यादा आवाज़ों को कैच करेंगे तो आपकी दिमाग की नसों में सूजन आ जाएगा, सर में दर्द हो सकता है और आप मर भी सकते हैं या पागल भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से कुदरत ने ये एडजस्टमेंट की है कि आप कुछ सारी आवाज़ों को ना सुन सकें, कुछ लिमिट की आवाज़ों को सुन पाएँ। तो एक ओमकार की आवाज़ गूंज रही है, तो ठीक है, वो गूंज रही है कुदरत में। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, उसकी पूजा करने की क्या ज़रूरत है, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? सभी लोग कहते हैं ओमकार से ये फ़ायदा होने वाला है, ओमकार से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्या होता है, जैसे ही कुदरत आपके टच में आती है, आप एक आत्मा हैं ही, जो कि आपको आगे एहसास हो जाएगा। तो इसमें एक आवाज़ गूंजने लगती है, जैसे तार होता है ना बिजली के, 11 लाख वोल्ट के, आपने बड़ी लाइन देखी होगी, उसमें एक आवाज़ गूंजती रहती है। जैसे ही उसमें से बिजली चलती है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है, उसमें झरन झरन की आवाज़ आती है। तो ऐसे ही इस कुदरत में एक आवाज़ गूंज रही है, जिसे ओमकार के नाम से जानते हैं, जिसे आमीन के नाम से जानते हैं, मुस्लिम वाले इसे आमीन के नाम से जानते हैं। तो बात यहाँ पे ये आ जाती है कि अब कोई आवाज़ है, सामने एक तोता भी बोल रहा है, एक कौवा भी बोल रहा है, तो आप उसकी पूजा करने तो नहीं बैठ जाते। मैं भी उसकी पूजा नहीं कर रहा हूँ। आपके घर में टीवी की आवाज़ गूंजती रहती है, आप या फिर आपके बच्चे हैं वीडियो गेम खेल रहे हैं, वो भी आवाज़ आपके मतलब कमरे में गूंजती रहती है, मकान में। आप उसकी पूजा करने तो नहीं बैठ जाते। तो इन ये आवाज़ें कुदरत में गूंजती रहती हैं, तो इनकी पूजा वूजा करने की, टाइम वेस्ट करने की, दिमाग में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इनसे ना तो कोई फ़ायदा होने वाला, और क्योंकि जितनी ज़्यादा आवाज़ें कैच करने की कोशिश करोगे कुदरत से, उतना ही ज़्यादा आपको सर दर्द की शिकायत हो सकती है। वो तो गूंजती रही हैं सदा से और गूंजती ही रहेंगी। अगर आप उनको कैच करने की कोशिश करोगे तो आपको मानसिक समस्या हो सकती है। तो ओमकार के पीछे पूरी ज़िंदगी मत लगाओ, क्योंकि जो ओमकार है अच्छी बात है, कुदरत अपना काम कर रही है और इसमें आवाज़ें गूंजेंगे ही। ये तो वही बात हो गई कि आपके घर में बिजली आ रही है, उस बिजली से आपके टीवी वगैरह, पंखे वगैरह सब चल रहे हैं, और आप उसकी पूजा करने बैठ जाए कि भाई बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है, टीवी चला दिया, हमारा मोबाइल चला दिया और हम उसकी पूजा करें। तो ये तो एक नासमझ वाली ही बात हो जाएगी। कोई भी काम करो समझ के करो, बिना समझ के नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना समझ के जीवन खराब होता है। जो ज़िंदगी मिली है 50, 60, 70 साल, 80 साल की, वो ऐसे ही चली जाएगी और फाइनली लास्ट में पाओगे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। छोटे मोटे आपको फ़ायदे होते हैं तो वो भी कुदरत आपको दे ही रही है, आपको 2 रोटी भी दे रही है आपसे, और कुछ 2 पैसे भी आपको दे ही रही होगी। कमी या ज़्यादा तो होते ही रहते हैं पैसे वगैरह। तो इस तरीके से समझ से काम लेना चाहिए। ओमकार कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक पुराने टाइम से एक हौवा बना दिया है कि कोई भाई स्पिरिचुअल चीज़ है, कोई दिव्य चीज़ है। कोई दिव्यता नहीं है।
आपके शरीर के अंदर ओमकार की आवाज़ गूंज रही है, क्योंकि जैसे ही आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो इसमें वाइब्रेशंस होने लगती हैं, तरंगे उठने लगती हैं, और जिसे आप ओमकार कहते हो, इस शरीर में एक आवाज़ उठने लगती है जिसे ओमकार कहते हैं। इसी तरीके से इस कुदरत में भी एक आवाज़ उठ रही है जिसे ओमकार कहते हैं। ओमकार के अलावा भी बहुत सी आवाज़ें हैं जिसको कैच नहीं करना चाहिए, मानसिक समस्या हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ से काम लोगे। तो एक मेरे दोस्त हैं, वो ओमकार की काफ़ी साधना करते हैं, तो ध्यान रखो भाई क्या होने वाला है इस ओमकार से। तुम ओमकार की साधना नहीं करोगे तब भी वो आवाज़ गूंजेगी ही। तो उसकी तरफ ध्यान मत दो, अपने आत्मज्ञान की तरफ, आत्मबोध की तरफ ध्यान दो, जो कि सबसे बड़ा है। आत्मबोध ही, आत्मज्ञान ही, ब्रह्म ज्ञान ही सबसे बड़ी पदवी है। तो जो कि आप आगे प्राप्त कर सकते हैं, आप में काबिलियत है, आप समझ से काम लोगे। तो शायद काफ़ी हो गया ओमकार के बारे में आज। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।